शिवम जी, आपने कपिल मिश्रा जी के हिंदू इकोसिस्टम की बात की। पिछले दिनों वो हमारे चैनल पर आए थे, उनसे हमारी बातचीत हुई। उन्होंने अपने हिंदू इकोसिस्टम के बारे में विस्तार से बताया भी हमें। उसमें उन्होंने एक पॉइंट ये भी कहा था कि जो हिंदू धर्म को या सनातन की जो हमारी संपदा है, उनको जो एक तरीके से छवि धूमिल करने के लिए जो कंटेंट बनाए जाते हैं, चाहे वो वेब सीरीज हो, चाहे वो सीरियल्स हो या फिर फिल्में हो, उन सबके खिलाफ भी वो एक मुहिम चलाएंगे, लोगों में जागरूकता लेकर के आएंगे। लेकिन इसमें मैं एक जिज्ञासा मेरे मन में आती है कि पिछले कुछ दिनों में जितने भी फिल्म प्रोड्यूसर्स, फिल्म डायरेक्टर्स या एक्टर्स जो राइट विंगर जिन्हें आप कह सकते हैं, या यूं कहें जो राष्ट्रवाद की बातें करते थे, या जो एक तरीके से अभी मौजूदा सरकार के प्रो में बातें करते थे, वो कहीं गायब हो गए। उनको काम मिलना बंद हो गया, इंडस्ट्री से वो बहिष्कृत हो गए हैं। वे सिर्फ ट्विटर, फेसबुक पे अपनी बात रख सकते हैं, लेकिन वास्तव में कंटेंट क्रिएट करने के योग्य नहीं बचे हैं। तो फिर ऐसे में ये इको सिस्टम जिसकी वकालत आप भी कर रहे हैं, कैसे फलीभूत हो पाएगा? मुझे इस चीज को समझना है, क्योंकि जब जो जो लोग करना चाहते हैं उनको काम मिलने बंद हो जाएंगे, जो लोग करना चाहते हैं उनको कोई सीरियसली लेगा ही नहीं, तो फिर तो बड़ी मुश्किल नहीं हो पाएगी। यही तो इकोसिस्टम है। अगर आप दूसरे के इकोसिस्टम में बैठकर काम करेंगे, यानी बॉलीवुड हिंदू इकोसिस्टम का हिस्सा नहीं है। अगर आप दूसरे के बॉलीवुड आप जानते हैं भली भांति, मैं किसी रिलीजन को टारगेट नहीं करना चाहूंगा, फिर भी बड़े सिंपली एक बात कहूंगा कि दाऊद इब्राहिम और तमाम जो दुनिया भर की जो ब्लैक मनी की फंडिंग बॉलीवुड में होती है, वो किसी से छिपी हुई नहीं है। तो वहां आप दूसरे के इकोसिस्टम में बैठकर अगर आप अपनी जॉब सिक्योर करने की बात करेंगे तो वो पॉसिबल नहीं है। तो अगर ये एक हिंदू इकोसिस्टम के तहत हमको एक मीडिया, जैसे मैंने बोला कि डिजिटल न्यूज से रिलेटेड स्टार्टअप है, साथ ही साथ फिल्म, शॉर्ट फिल्म्स, वेब सीरीज, ओटीटी प्लेटफॉर्म्स के भी स्टार्टअप्स खड़े करने पड़ेंगे, ताकि जो राइट विंग का नैरेटिव पेश करने वाले लोग हैं, जो इस देश के अंदर हिंदुत्व का नैरेटिव पेश करने वाले लोग हैं, उन लोगों को सबसे पहले एक तो रोजगार मिल सके। तो इकोसिस्टम जब हम बात करते हैं तो खाली एक मैसेज नहीं सेंड करना है, साथ ही साथ जो हिंदुत्व के लिए जो लोग काम कर रहे हैं उन सभी लोगों को रोजगार भी मिलता रहे। तो जब लोगों को रोजगार भी मिलता रहेगा और आपका सिनेमा भी बनता रहेगा, तो इससे बढ़िया क्या हो सकता है? इकोसिस्टम का यही काम है। और उसकी रूटीन फंडिंग लेके आना बहुत आवश्यक है कि सभी लोगों के पास एक प्रॉपर तरीके से एडवर्टाइजमेंट्स का एक प्रॉपर चैनल हो। आज आपके देश में अगर डिजिटल स्टार्टअप कोई चलाते हैं तो आप इस बात को भली भांति जानते हैं कि विज्ञापन से ही अर्निंग होती है, और वो विज्ञापन का जो प्लेटफॉर्म है वो भी विदेशी है। तो किस तरीके से काम चलेगा? आपको एक स्वदेशी विज्ञापन प्लेटफॉर्म भी बनाना पड़ेगा गूगल की तर्ज पे, जो मैं समझता हूँ कि बेहद आवश्यक है। यदि ऐसा हो जाएगा तो आप समझिए कि हिंदू नैरेटिव ग्लोबल स्तर पर जाएगा। जी, जो घटनाक्रम हुआ उसके बाद कुछ नामचीन हस्तियों पर एफआईआर किए गए हैं, ट्विटर इंडिया पर भी एफआईआर किया गया है। तो ये जो कार्रवाई हुई है, इससे आप संतुष्ट हैं? आपको लगता है कि ये कार्रवाई पर्याप्त है ऐसी कृत्यों के लिए, या इससे भी कोई कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए? देखिए, कार्रवाई की अगर बात करें तो एक जमाना था जब इस देश के अंदर कार्रवाई भी नहीं होती थी ऐसे मुद्दों पर, ये मुद्दे ही नहीं होते थे सबसे पहली बात तो आज आपके हिंदू नैरेटिव का कमाल है कि ये बातें मुद्दा बन पा रही हैं और इन पर एफआईआर भी हो रही है। दूसरी बात तो कहीं ना कहीं ये हिंदुओं की जीत है। लेकिन क्या ये कार्रवाई पर्याप्त है? मैं कहूंगा शायद नहीं, क्योंकि इस कार्रवाई में हमने कुछ छोटे बंदों को पकड़ा है। जैसे मोहम्मद जुबैर की बात करें, हम बात करें सबा नकवी की। सबा नकवी को आजकल कोई पूछता भी नहीं है टेलीविजन शोज के ऊपर। एक जमाना था कांग्रेस के समय, जिस समय ये लोग मलाई खाने वाले पत्रकार होते थे। लेकिन इनके साथ साथ जो सब राष्ट्रीय स्तर के नेता हैं, जिनके पूरे देश में जिन्हें लोग फॉलो करते हैं, चाहे किसी भी सेंस में आप उसे समझिए, लेकिन राहुल गांधी को भी इस एफआईआर में इंक्लूड करना चाहिए था। असदुद्दीन ओवैसी को भी इस एफआईआर में इंक्लूड करना चाहिए था कि ओवैसी ने तो बकायदा इस मुद्दे की वीडियो तक शेयर करी थी। इसका मतलब वो सीधे सीधे देश के अंदर सांप्रदायिक दंगों को बढ़ावा देना चाहते हैं। तो एफआईआर की जो लिस्ट है, कुछ लोगों को लगा कि काफी लंबी है, पर मुझे बेहद छोटी लगी। इसमें राहुल गांधी और ओवैसी को के खिलाफ भी एफआईआर होनी चाहिए, और मुद्दा केवल एफआईआर तक रुकना नहीं चाहिए। कहते हैं ना, बात निकली है तो दूर तलक जाएगी। तो अरेस्ट भी होने चाहिए। लोगों को दिखना चाहिए कि यदि आप कानून के खिलाफ जाते हैं, इस देश के अंदर सांप्रदायिक माहौल बनाने की कोशिश करते हैं, तो आपके खिलाफ कार्रवाई इतनी सख्त भी हो सकती है कि शायद आपको रिग्रेट करने का भी मौका ना मिले। जी जी, शिवम जी, आपने हमसे बातचीत की, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और उम्मीद करता हूँ हमारे दर्शकों को भी आपकी बातचीत बहुत पसंद आई होगी। और दर्शकों से मेरी गुजारिश रहेगी कि कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताएं कि शिवम शर्मा जी से ये बातचीत उनको कैसी लगी, और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर भी करें, ताकि और भी लोग इन वीडियोस के माध्यम से जागरूक हो सकें। और एक बार फिर से आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
जय हिंदू राष्ट्र। Namaste. Please remember to subscribe to us and switch on the notifications for this channel. For our other social media links, more content, and to support our work, please visit citti.net. Dhanyavad. Namaskar.